Good morning students, welcome back to TSN class 5th science session. So हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 आर ड्रेसेस. क्लोथ्स पे बेस्ड था ये चैप्टर, आर ड्रेसेस. ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था कि क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी क्लाइमेट कंडीशन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, उस सब की वजह से हमारे कपड़ों में क्या चेंजेस आता है. लेकिन हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया है कि स्टाइल जो भी जहाँ पे भी लोग रहते हैं उस रीजन की स्टाइल वगैरह पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ क्या है, क्या खाना पीने का है उनका, उस सब पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. हाउ डू रीजन्स अफेक्ट द ड्रेसिंग ऑफ पीपल. जहाँ वो रहते हैं, जो जगह है, जो रीजन है, उस पर क्या डिपेंड करता है कि उसकी वजह से क्या चेंजेस है ड्रेसेस में. ओके, तो अब हम पेज नंबर 79 पे है बच्चों. राइट हैंड साइड अब सबसे फर्स्ट लाइन, आवर ड्रेसिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रीजन इन विच वी लिव. हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका है या हमारे जो रीजन, हमारे जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारे जो कपड़े पहनने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है जहाँ पे हम रहते हैं उस पर, उसकी वजह से. ऑल द डिफरेंट रीजन्स इन आवर कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. हर डिफरेंट रीजन अलग अलग पार्ट में, जैसे राजस्थान में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, असम में अलग होगा, बिहार में अलग होगा. तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. एक कंट्री में भी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के पहनावा होता है. ठीक है, thus the people in these regions have to wear various kinds of dresses depending upon the prevailing weather in that region. अब क्या है, जो भी लोग हैं, ठीक है, इन देयर रीजन हैव टू वेयर वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस. अब जो लोग हैं वो जिस जिस रीजन में रहते हैं अलग अलग में, तो उन्हें अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनके वेदर पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये चीज़ हमने क्लाइमेटिक पे जो डिस्कस कर लिया था, वेदर पे कैसे डिपेंड करता है. वेदर पे इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेदर है, वहाँ पे ठंडक रहती है या वहाँ पे गर्मी. अभी जो हमने क्लाइमेटिक पे बात करी थी या क्लाइमेटिक कंडीशन पे बात करी थी, वो ये था कि एक ही रीजन में अलग अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं. जैसे राजस्थान में रहते हैं तो ठंड पड़ती है तो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, गर्मी पड़ती है तो उस हिसाब से, बारिश होती है तो उस हिसाब से. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं या लोकल लोग कपड़े कैसे पहनते हैं. ठीक है, thus we can say that again the choice of our dresses depend upon the climatic condition. बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस उसी लाइन को इलैबोरेट करके बोला है. तो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ कीप एन आई, ओके, विद द ग्रीन बॉक्स, सो विल डिस्कस इट. द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट देयर ड्रेसेस. अब ये चीज़ है कि जो लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल है डिफरेंट स्टेट्स का, वो अलग अलग है. हम सिर्फ कपड़े देख के ही पता कर सकते हैं कि वो आदमी या वो पर्सन कहाँ पे रहता है. हम उसका रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कपड़े देखकर. जैसे अगर कोई पगड़ी पहनता है तो हमें पता चल जाता है कि ये पंजाब से है या ये पंजाबी है. कोई अगर धोती पहनता है तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ का है. आई बात समझ में? उस चीज़ से डिपेंड करता है. जैसे जो हरियाणवी लेडीज़ होती हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनती है, कुर्ता पहनती है, नीचे लहंगा पहनती है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं अलग अलग स्टेट में. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द ड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. अब हम ये क्या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ड्रेसेस पहनी जाती हैं लोगों के थ्रू, किस रीजन में. अब हम अलग अलग रीजन की स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट लेकर. ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज इन हिली रीजन्स वेयर लूज वुलन क्लोथ्स एज द क्लाइमेट इज कोल्ड. ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया, जो हमारा हो गया हिली एरियाज़. ठीक है, वहाँ हिली एरियाज़ मतलब जहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लूज़ कपड़े पहनते हैं, लूज़ वुलन क्लोथ्स. पहली बात तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि जहाँ पे यूजुअली पहाड़ होते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पे ठंड पड़ती है. तो इस वजह से वो कैसे कपड़े पहनते हैं, लूज़ और गर्म कपड़े पहनते हैं. The men and movement of Jammu and Kashmir wear long woolen clothes called
appearance to protect themselves from cold. appearance या appearance बोलते हैं उसको, वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। कश्मीर के जो लेडीज़ और जेंट्स होते हैं, मेल्स और फीमेल्स होते हैं, वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। उसको बोलो, वो एक्चुअली में वुलन क्लॉथ होता है, वो पहनते हैं ताकि वो उनको ठंड से बचा सके। द पिरन इज़ अ सूटेबल आउटफिट फॉर द माउंटेनर्स। माउंटेनर्स क्या होते हैं बच्चों? माउंटेनर्स वो होते हैं जो माउंटेन पे रहते हैं, ठीक है। जो माउंटेन पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? माउंटेनर्स। तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो पिरन्स ही पहनते हैं क्योंकि वो उनके लिए सूटेबल रहता है, वुलन रहता है, गर्म रहता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ देयर इज़ अगेन अ कीप एन आई सेक्शन में बच्चों। Men in the hilly regions cover their head with some cap or other heavy headwears, and the women cover their head with scarf. जो men होते हैं वो क्या पहनते हैं? या तो कोई कैप पहनते हैं, ठीक है, या फिर हेडवेयर मतलब सर पे कुछ ना कुछ ज़रूर पहनते हैं। जैसे आप एक राइट हैंड साइड में फ़ोटो देख रहे होंगे, ड्रेस ऑफ कश्मीर, इसमें जेंट्स ने एक टोपी टाइप की पहनी हुई है। देखिए आप, एक टोपी टाइप की पहनी हुई है इन्होंने। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो इसी टाइप की टोपी या कोई हेडवेयर पहनते हैं। और जो लेडीज़ होती है वो क्या पहनती है? सर पे स्कार्फ, ठीक है, क्योंकि वहाँ होती है ठंड। द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, अब हमने हिली एरिया से हम कहाँ पे आ गए बच्चों? प्लेन रीजन पे। प्लेन रीजन में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। The climate in these regions is neither very cold nor hot. जो क्लाइमेट होता है इन पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। पीपल वेयर सिंपल क्लोथ्स इन दीज रीजन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है या फिर मान लो प्लेन्स पे आ जाते हैं, वहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं? बिल्कुल सिंपल कपड़े। द मैन बिलोंगिंग टू पंजाब वेयर कुर्ती लुंगी। Some men also wear a jacket over the कुर्ता। अब आप ये चीज़ देखेंगे इस वाली फ़ोटो में कि क्या पहना हुआ है सबने? लुंगी पहनी हुई है और ऊपर क्या पहना हुआ है? कुर्ता पहना हुआ है। लुंगी और कुर्ता इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो पंजाबी होते हैं, तो पंजाबी लोग लुंगी कुर्ता पहनते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे जेंट्स होते हैं, वो क्या पहनते हैं? ऊपर जैकेट, कुर्ते के ऊपर एक जैकेट पहना जाता है, ठीक है। दे कवर देयर हेड विद द टर्बन। क्या किससे कवर करते हैं अपने सर को? हेड को किससे कवर करते हैं? टर्बन, जैसे पगड़ी हो गई, तो हमेशा अपनी सर को पगड़ी से कवर रखते हैं। द वुमेन इन द पंजाब वेयर सलवार कमीज एंड ओवर देयर हेड विद द दुपट्टा, और कवर देयर हेड विद द दुपट्टा। जो वुमेन्स होती हैं पंजाब में वो क्या करती हैं? एक सलवार और कमीज़ पहनती हैं। जो सलवार कुर्ते होते हैं वो पहनती है, और सर पे कैसे कवर करती है अपना सर? दुपट्टे से, चुन्नी से, ठीक है। अब हमने बात कर ली पंजाबी मेल्स और फीमेल्स की, कश्मीर वालों की। अब हम किसकी बात करेंगे? हरियाणा की। हरियाणा बहुत ऐसा रीजन है वो, और जो पंजाब का रीजन है वो थोड़ा सा उनमें ड्रेसिंग सेंस सेम है, ठीक है बच्चों। द मैन इन हरियाणा वेयर धोती कुर्ता विद द टर्बन। जो मैन होते हैं हरियाणा में क्या पहनते हैं? वो धोती और कुर्ता, और साथ में क्या पहनते हैं? सर पे टर्बन, छोटी सी पगड़ी टाइप कुछ पहनते हैं। द वुमेन इन दिस स्टेट वेयर घाघरा कुर्ता विद अ ओढ़नी। जो वुमेन्स होती है वो किस तरीके के कपड़े पहनती हैं? यहाँ पे एक फ़ोटो है, देखो बच्चों, ड्रेसेस ऑफ हरियाणा। कैसी पहनी हुई है इन्होंने? कुर्ता पहना हुआ है और नीचे क्या पहना हुआ है? घाघरा, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने क्या पहनी हुई है? ओढ़नी। उनकी चुन्नी को क्या बोलते हैं? ओढ़नी, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? द मैन इन उत्तर प्रदेश वेयर लुंगी कुर्ता, ठीक है। द वुमेन इन दिस स्टेट वेयर ब्लाउज एंड साड़ी। जो उत्तर प्रदेश में जो आदमी होते हैं या जो जेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं? लुंगी और कुर्ता पहनते हैं, और वुमेन्स क्या पहनती है? ब्लाउज और साड़ी, ठीक है। सो अब हमने कौन कौन से स्टेट की बात कर ली बच्चों? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और किसकी? उत्तर प्रदेश की।
तो ये चारों स्टेट की चीज़ें आप याद रखें, फ़ोटोज़ देख देख के याद करें, और हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ड्रेसेस के बारे में ही, ठीक है। सो टिल देन अपना काम कंप्लीट करिए अपनी कॉपी में, और अपना पढ़ाई रोज़ डेली करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।